हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर परिचित है? एम्पियर से नहीं है? कहां पढ़ा था इस शब्द को? विद्युत धारा का मात्रक, यानी एम्पियर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विद्युत धारा के बारे में बताया, तो वहीं पर हमने इसको पढ़ा। एम्पियर का परिपथ नियम, गॉस प्रमेय का नियम पढ़ा, ये पीछे पढ़ा होगा, गॉस प्रमेय का नियम। ठीक वैसा ही एम्पियर का नियम है चुंबक में, लेकिन किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परिपथ, पहले तो एक बंद रेखीय परिपथ लेना है हमें। बंद रेखीय परिपथ माने एक छल्ला ले लिया, बंद रेखीय परिपथ ले लिया, और इस बंद रेखीय परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। नियम बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। किसी बंद रेखीय, किसी बंद वक्राकार रेखीय परिपथ से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। उससे गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, उसके अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। इस कथन को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। फिर से रिपीट करें, किसी बंद रेखीय वक्राकार तल से का चुंबकीय क्षेत्र, कोई ये बंद रेखीय वक्राकार तल है या रेखीय वक्राकार पृष्ठ है, छल्ला है, उससे का चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन माने किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन? रेखा के सापेक्ष करेंगे। रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। सीधी सी बात, जैसे विद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है गॉस प्रमेय में, ठीक वैसे ही कहा चुंबकीय फ्लक्स जो है, रेखीय चुंबकीय फ्लक्स, वो उससे गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का कितने गुना होता है? μ0 गुना होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी बंद परिपथ, किसी बंद वक्राकार पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन है? जी रेखीय। यहाँ बंद है तो इस पे ऐसे भी लाइन बना देते कभी कभी, इसका मतलब बंद वक्र होना चाहिए, पूरा छल्ला क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये नहीं रिंग है और पता चला इतने जाने यहाँ टूटी हुई है, वो नहीं होना चाहिए। पूरा कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। एक बंद रेखीय वृत्त से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। उसके अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं, मान लो अभी ये धारा I प्रवाहित हो रही है, अगर एक और हो रही होती तो कुल धारा कितनी हो जाती? I1 प्लस, तो इसकी जगह I1 प्लस I2 आ जाता। उसके अंदर से कुल गुजरने वाली विद्युत धाराओं का क्या होता है? μ0 गुना होता है, जहां μ0 क्या है? क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। फिर से एक बार रिपीट करें, हमने क्या कहा? किसी बंद वक्राकार पृष्ठ, किसी बंद वक्राकार छल्ले या रिंग या बलय से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। क्या होता है? उसके अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का कौन सा गुना होता है? μ0 गुना होता है। इस कथन को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, परिपथ का नियम कहते हैं, कि ये विद्युत धारा के संबंध। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये छल्ला है और इससे हमें संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो इसके अंदर गुजरने वाली जितनी भी विद्युत धाराएं होंगी, जितनी भी विद्युत धारा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी होंगी, उन सब धाराओं का क्या कर दो? योग कर लो। अगर एक दिशा की है तो जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा की है तो नेट धारा निकाल लो। इसके अंदर से नेट जितनी धारा निकल रही होगी उसका कितने गुना कर दो? μ0 गुना कर दो। तो इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के क्या होगा?
बराबर होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी बंद वक्राकार पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय, यानी रेखा के रूप में ले रहा है, ये क्षेत्रफल के रूप में नहीं ले रहे हैं। एम्पियर के नियम में रेखीय रूप में लिया गया, इसे ये माना गया ये एक रेखा है ना कि क्षेत्रफल। रेखीय समाकलन इसके अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं, कुल नेट विद्युत धाराओं का कितने गुना, म्यू 0 गुना होता है। इस कथन को एम्पियर का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। हम इस नियम का क्या करने वाले हैं, सत्यापन करना है। तो हमें कौन से नियम का प्रूफ करना है, इस नियम को हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ताल ले रहे हैं हम, इस ताल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर। इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर। एक बात और, वही चीज क्षेत्र निकालने के लिए नियम वही प्रयोग करेंगे। नियम क्या होंगे, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावे, यह सभी कहाँ की ओर, बिंदु की ओर, अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कन्फर्म इतनी बात, ठीक। हमने इस तार में इसके चारों एक सूक्ष्म भाग मतलब वृत्ताकार छल्ला लिया। इसकी त्रिज्या, इस जो वृत्ताकार छल्ला है उसकी त्रिज्या कितनी कह रहे हैं हम, आर। उसकी त्रिज्या कितनी कह रहे हैं, स्मॉल आर। तो पहले इस तार के कारण इसके सतह पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, धारावाही तार के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन अनंत लंबाई का तार है। जब अनंत लंबाई तार की लंबाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, समीकरण नंबर 1। इसकी दिशा तो वही हमारे पास, किससे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। इसकी दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाएगी, लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी आप आगे और हथेली के नियम पढ़ेंगे, तब जाके ये कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा नियम प्रयोग करें। सर दायां हाथ बाएं हाथ, अभी दाएं और बाएं हाथ के 3 नियम और पढ़ने वाले हो आगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए लिखते जाओ, अभी कम से कम 10-15 बार आप इसे लिखेंगे जब, तो आपको याद हो जाएगा ये कौन सा नियम है। बिंदु की ओर, धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ देखें, धारा की दिशा बिंदु की ओर, चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसी दिशा में होगा, स्पर्श रेखीय दिशा में। अब हम क्या कह रहे हैं, माना कि यह बिंदु P, माना यह बिंदु P आर त्रिज्या के रेखीय वृत्ताकार पथ पर स्थित है। तब समाकलन B वेक्टर डॉट dl निकालना हमें, निकालें। कैसे निकलेगा, समाकलन B dl cos थीटा। जरा गौर करो, B dl कितना है यहाँ पे, B और dl के बीच का कोण, जहां थीटा क्या है, B वेक्टर व यही तो है, B वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का कोण। बता सकता है कोई कितना होगा, 90। कैसे, हमने ये नहीं बोला B और R के बीच का कोण, B और R के बीच का कोण है 90। तो B और dl के बीच का कोण, गौर करें,
ये चल रहा है ये डीएल, ये है डीएल छोटा सा भाग, और क्षेत्र भी यहीं को आ गया, थीटा का मान 0 होगा। अरे बेटा ये तार है, बीच में से जा रहा है, बिल्कुल तार जा रहा है ये बीच में से, ये सूक्ष्म भाग बना है यहाँ पे हमारे पास, ये छोटा सा क्षेत्र जो आया तार के कारण इस दिशा में आया इधर को, तो डीएल भी यहीं को है और बी भी यहीं को है, तो थीटा का मान क्या है 0 अंश, तो रख दो। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर क्या आएगा, समाकलन बी डीएल कॉस 0, कॉस 0 का मान, चलो बी का मान रख दो इसमें, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू डीएल। जो चीजें नियत है वो क्या ले लो, आई अपॉन आर। चलो म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, एल आएगा इसका समाकलन 0 से 2 पाई म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, म्यू 0 आर। क्या यही नियम नहीं बताया थोड़ी देर पहले, किसी बंद रेखीय पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन उसके अंदर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का कितने गुना, म्यू 0 गुना होता है। इस कथन को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। किसी रेखीय बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी रेखीय बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन उसके अंदर उपस्थित, उसके अंदर से गुजरने वाली विद्युत धारा, नेट विद्युत धारा का कितने गुना, म्यू 0 गुना होता है। इस कथन को किसका नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी बंद परिपथ, किसी बंद वक्राकार पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन उसके अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का कितने गुना, म्यू 0 गुना होता है। कुल विद्युत गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का कितने गुना, म्यू 0 गुना होता है। इस कथन को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। बहुत अच्छा नियम, पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन जिस साल सिलेबस में पढ़ा उसी साल पेपर में था। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। हम फिर भी बता दें एक बार, पीछे आप जब भी बीएससी वगैरह पढ़ेंगे तो यह नियम आपको शुरुआत में ही मिलेगा। बायो सेवर्ट और यह नियम एक साथ मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में गॉस प्रमेय का काम है, वैसे ही चुंबक में एम्पियर के नियम का काम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, इतना तैयार।